नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 8 नवंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। दोस्तों, एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF के बोर्ड के लिए चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी किरण शर्मा या ऑप्शन डी दिलीप रथ। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी दिलीप रथ। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। श्री दिलीप रथ अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF के बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया है और यह विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, द इज ऑफ पेंडेमिक्स हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक के रचयिता का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए किरण वर्मा, ऑप्शन बी अरविंद नागले, ऑप्शन सी चिन्मय तुम्बे या ऑप्शन डी सरोजनी सिंह। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चिन्मय तुम्बे। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। द इज ऑफ पेंडेमिक्स हाउ दे शेप इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक चिन्मय तुम्बे द्वारा लिखी गई है और इंडिया मूविंग ए हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन के बाद यह उनकी दूसरी पुस्तक है। पुस्तक में हैजा, प्लेग और इन्फ्लुएंजा की महामारी के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 1817 से 1920 के बीच भारत में 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। पुस्तक में तबाही, संभावित कारणों और परिणाम के पैमानों और लोगों को महामारी का सामना करने वृत्तांत है। यह पुस्तक 1980 में भारत में सबसे बड़ी जनसांख्यिकीय आपदा इन्फ्लुएंजा महामारी का पहला समग्र विवरण भी प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के सभी युद्ध हताहतों की तुलना में अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नगर निगम में किस राज्य में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी झारखंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तराखंड। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड राज्य में देहरादून नगर निगम ने कोरोना संक्रमण को फैलाव रोकने और प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक नई पहल शुरू की है। इस पहल से लोगों में प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को मास्क के उपयोग हेतु भी जागरूक किया जा सकेगा। इस पहल के तहत देहरादून नगर निगम द्वारा अब तक प्लास्टिक कचरे के बदले में कुल 5000 मास्क वितरित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफेसर AN बादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डॉक्टर प्रेम नारायण शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर सुशांत कार, ऑप्शन सी आशुतोष भटनागर या ऑप्शन डी RS मित्तल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर सुशांत कार। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री इंडिया ने लिस्मेनिया डोनोवानी कालाजार रोग परजीवी के रोगजनक क्षमता एवं इसके अस्तित्व की रणनीति को समझने की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण शोध कार्य को मान्यता देने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कार को इस साल के प्रोफेसर AN बादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से के लिए चुना है। लिस्मेनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोअन परजीवी है जो मैक्रोफेज कोशिकाओं को संक्रमित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 20 VGIR 20 की
अध्यक्षता किसने की? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी योशी हिडे, ऑप्शन डी जस्टिन टुंडो। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ए का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 20 VGIR 20 की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है और यह दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख अभियान है। शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र भारत के आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण की चर्चाओं पर होगा। बैठक में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण की राह के बारे में सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। इस राउंड टेबल में दुनिया की 20 सबसे बड़ी पेंशन एवं सॉवरेन वेल्थ फंड से जुड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा मंत्रालय प्रसाद योजना की देखरेख करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या ऑप्शन डी जनजातीय मामलों के मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव प्रसाद एक राष्ट्रीय मिशन है और इसकी देखरेख पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है एवं इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, 210 मेगावाट की लुहुरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना किस नदी पर बनाया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी सतलुज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सतलुज। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 210 मेगावाट की लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना हिमाचल के शिमला और कुल्लू जिले में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन है। यह परियोजना प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगी और इसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL द्वारा राज्य सरकार और भारत सरकार के बिल्ड ऑन ऑपरेट मेंटेन भूमि आधार पर सक्रिय समर्थन के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, टेनिस स्केल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इवान लेंडल, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी गुलरमो विलास या ऑप्शन डी जॉन मैकनरो। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राफेल नडाल। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। राफेल नडाल टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। टॉप 3 के नाम इस प्रकार हैं। जिमी कॉनर्स 1274, रोजर फेडरर 1242, इवान लेंडल 1068। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने हेतु इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रेलवे या ऑप्शन डी स्टेट बैंक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भारतीय रेलवे। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अपनी परिचालन दक्षता में सुधार के लिए हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ साझेदारी की है। समझौते के तहत इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भारतीय रेलवे के यात्री आरक्षण प्रणाली PRS का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट द्वारा उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करेगा, जो नई ट्रेनों की शुरुआत और भविष्य कहने वाला संपत्ति के रखरखाव में मदद करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। अलसेने ओवतारा डैश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए फिलिस्तीन, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट
या ऑप्शन डी सऊदी अरब। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।